हाँ भैया, MPI स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से और गुरु गोरखनाथ की जन्म की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और नाल बजा रहे हैं हमारे केशव सिंह और चिमटा पे मुकेश बाबू, और घड़ा बजा रहे हैं मंगल सिंह, और नक्कारा बजा रहे हैं जाने पहचाने मुन्ना लाल दरबा निवासी, और कथावाचक अतर सिंह मस्ताना। ठीक है। देखिए, एक बार की बात है, गुरु मच्छंदर नाथ और बियाबान जंगल में तपस्या कर रहे थे, और उसी समय आकाश से एक बहुत तेज आवाज आती है और गुरु मच्छंदर नाथ की तपस्या भंग हो जाती है। किस तरह से देखिए। गुरु मच्छंदर तपि रहे और बनखड़ बीच मझार, उसी समय आकाश से सो गर्जन हुई अपार। गर्जन की आवाज सुने हुई तपस्या भंग, और गुरु मच्छंदर जग गए सो चेला रह गए दंग। सभी चेला लोग बैठे हुए थे, और जैसे ही आकाश से तेज आवाज हुई, गुरु मच्छंदर नाथ की तपस्या भंग हो जाती है और जाग गए, और जागता हुआ देख करके सभी चेला लोग दंग रह गए। और देखिए, जब तपस्या भंग हो गई तो गुरु मच्छंदर नाथ ने और चेलाओं को अपने तपस्या भंग होने का कारण किस तरह से बताया। आर्य शंकर की आवाज गिरिमत गाज सुनी गुरुवर ने, और हुई तपस्या भंग रे कही से बस। पकारा समय बीताते, अरे क्यों पकारा समय बीताते रे बिताते शंकर जी ने कहा कि हे गुरु मच्छंदर नाथ, तुम ये तपस्या भंग करो
और दुनिया में जो दुखी लोग हैं उनके दुख को दूर करो जा करके। जब ऐसी बात सुनी तो गुरु मच्छंदर नाथ ने सभी चेलाओं को बुलाया और कहा कि संकट जी का आदेश है कि ये तपस्या भंग करके और जो दुखी लोग हैं उनके दुख को दूर करो, इसलिए अब भ्रमण करने के लिए चलना है। तो गुरु गोरखनाथ और चेलाओं को लेकर के और देखिए किस तरह से चलते हैं। अरे गुरु मच्छंदरा चले दिए मेरे भैया, कोई चेल न ले करा संग जी। वस्त्र घेरुआ धारण किए मेरे भैया, कोई कुंडल कानन धरा सहाय जी। मंडल सबाही लिए मेरे भैया, कोई चले बारा बारा जाए जी। करते करते मेरे भैया, कोई हरियाणा पहुंचे जाए जी। हरियाणा के एक नगर में मेरे भैया, कोई चेल न संग पहुंचे जाए जी। आज गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदर नाथ और सभी चेलाओं को लेकर के और हरियाणा प्रांत के एक नगर में पहुंच जाते और गुरु मच्छंदर नाथ को देख करके वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो गुरु मच्छंदर नाथ ने कहा कि हे भैया ये बताओ, तुम्हारे इस नगर में कोई ऐसी दुखिया है जिसके कोई पुत्र न हुआ हो? तो लोगों ने बताया कि हमारे नगर में एक शीला नाम की ब्राह्मणी रहती है, उसके कोई पुत्र नहीं है और वो बहुत दुखी रहती है। जब ऐसी बात सुनी तो गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छंदर नाथ सभी चेलाओं को लेकर के और शीला ब्राह्मणी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके भिक्षा की आवाज लगाते हैं। तो देखिए भिक्षा के लिए किस तरह से आवाज लगाई। अरे मैया भिक्षा दियो डारे, जोगी आए द्वार तुम्हारे।
बड़ी जोर से भूख लगी है। और भिक्षा की मुझे आस लगी है। क्या मैया भिक्षा की हो जा रे, जोगी आए द्वार तुम्हारे। हम रोज रोज नहीं आते, हम रोज रोज नहीं आते हैं। ना घर घर अलग जगाते हैं। जहाँ गुरु हमें ले जाते हैं, हम उसी द्वार पर जाते हैं। अरे के मैया जोगी आए द्वार का बेटा दे मैया। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, गोटा गुड़िया बा या मोटर ये शोर हमेशा बना रहे। अरे ते मैया जोगी आया द्वार का बेटा दे मैया। आप देखिए गुरु मच्छंदर नाथ और चेलाओं के साथ और शीला ब्राह्मणी के द्वार पे पहुंच जाते हैं और भिक्षा की आवाज लगाते हैं। जब शीला ब्राह्मणी ने सुनी तो शीला ब्राह्मणी देखिए किस तरह से भिक्षा लेकर के आती है। अरे शीला भिक्षा लेकर देखो आई, और भिक्षा लेकर दरवाजे पे आती है और उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। गुरु मच्छंदर नाथ ने पूछा कि हे माता, ऐसी क्या बात है जो तेरे आंखों में आंसू दिखाई दे रहे। जब ऐसी बात सुनी तो देखिए शीला
और गुरु मचंदन को क्या बात बताती है। कहने लगी, अरे मेरो परो बांजुरी आ नाम महात्मा, गोदी को खिलैया मेरे नाए है। मेरो परो बांजुरी आ नाम महात्मा, गोदी को खेलैया मेरे नाय भाइयों। अरे पास पड़ोसी और घर वाले, हाँ पास पड़ोसी और घर वाले, मोए बांझ को सबद सुनाए महात्मा, सेवा के फल दे जइयो। बांझ को सबद बोरो लगे, हाँ बांझ को सबद बोरो लगे, मेरे हो यार से पार महात्मा, गोदी को खिलैया मुझे। मेरो परो बांजुरी आ नाम महात्मा, गोदी को लैया मोए दे जइयो। अरे या के हवन मन करे, यज्ञ बनाया मन करे, ईश्वर से लगायो ध्यान महात्मा, सेवा के फल ना पाए। अरे दान दिए बहुत तेरे हैं मैंने, हाँ दान दिए बहुत तेरे हैं, फिर भी ना कोई फल पाओ महात्मा, गोदी को खिलैया मुझे दे जइयो। बांजुरिया नाम महात्मा, गोदी को खेलैया मुझे दे जइयो। आप देखिए शीला ब्राह्मणी ने अपनी बात बताई, कहे महात्मा जी हमारे कोई औलाद नहीं है और हमारे घर वाले और पास पड़ोसी सब हमसे बांझ बजुरिया कहते हैं, और ये बांझ का शब्द हमें बहुत खराब लगता है। हमने दुनिया के दान किए, यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन फिर भी हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आज जब शीला की ऐसी दुख भरी आवाज सुनी तो देखिए गुरु मछंदर नाथ और क्या काम करते हैं।
अरे शीला की सुन के गोरो बानी, और गाय दूध के खान को बाताई। आज गुरु मछंदन ने जैसे ही शीला की बात सुनी तो देखिए गुरु गोरख मछंदन नाथ ने और एक भस्मी की पुड़िया निकाली और शीला को दे दी और कहा कि हे माता तू इसे गाय के दूध से जाकर के खाना और 9 महीना के बाद तेरे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। तो देखिए यह बात सुनकर के और शीला बहुत ही प्रसन्न होती है और आगे अपने महल के लिए चली जाती है और देखिए क्या काम करती है। अरे भस्मी दई दहाई कहीं समझ आई आगे बढ़ जाई और 12 साल के बाद रे आए बे की बात बताई। अरे आबे तब पोख दे कहियो और ना हमसे भेद तुझे पाइयो। आज गुरु मछंदन नाथ ने कहा कि हे माता हम 12 साल के बाद लौट के आएंगे और तब तू अपने पुत्र को दिखाना हमें। और इतनी बात कह करके चेलाओं के साथ और भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। उधर क्या होता है कि जैसे ही गुरु ने ऐसी बात कही तो शीला मन में बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने महल में जाकर के पहुंच जाती है। और देखिए प्रसन्नता से होकर के किस तरह से अपने महल में नाचती और गाती है। अरे मोकों भस्मी जोगी दे गए मेरे हो गए लालना। जोगी दे गए मेरे होय गोलना।
और मेरो बेटा इस दुनिया में मेरो बम, और मेरो बेटा इस दुनिया में मेरो नाम खराब है। मोको 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 बकमी जोड़ू दे गए मेरे हो गो लालना। आज और शीला ब्राह्मणी बहुत ही खुशी दिखाई देती है और देखिए अपने महलों में नाच रही है और गुरु की बड़ाई को कह रही है। किस तरह से? अरे नाच नाच रही गाय, पड़ोसन आए रही बतलाई, खुश दिखो बहना आज रे भेदो बतलाई। खुश दिखो बहना आज रे मोदियो भेदो बतलाई। जैसे ही शीला ब्राह्मणी और अपने महल में खुशी होकर के नाच रही थी, उसी समय उसकी पड़ोसन आ जाती है और कहने लगी कि हे बहना, वैसे तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ रहता था और आज क्या बात है, आज तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। जब ऐसी बात सुनी तो पहले तो शीला ब्राह्मणी ने बताने से मना किया, लेकिन पड़ोसन हट कर जाती है और उसको कसम खिला दी। जब कसम खिला दी तो देखिए शीला ब्राह्मणी और अपनी पड़ोसन को बताने लगी। अरे एक जोगी द्वारे बहना आई, जोगी बहना द्वारे मेरे आई है आई, और बन भाषा में मोए गाई। अरे पुत पुत होई बेटी के आई, और शीला ने बात रे बात आई। आज जब पड़ोसन हट कर जाती है तो शीला ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे द्वार पर जोगी आए थे और वो हमें एक भस्मी की पुड़िया दे गए हैं और गाय के दूध से खाने को बताया है, और ये कहा है कि 9 महीना के बाद तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा और वो पुत्र शंकर जी के रूप का होगा और तुम्हारे इस बांझ के नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा। आज जब ऐसी बात सुनी तो पड़ोसन कहने लगी कि काय बहना, तुम का पागल है गई हो, जे बताओ जे राख मिट्टी खाने से यदि बाली बच्चा पैदा हो जाते तो आदमी शादी और विवाह क्यों करते। ये जो जोगी आते हैं ये मूर्ख बना देते हैं
और अपने में फांस लेते। इसलिए तुम ऐसा करो कि इसे फेंक दो। आज जब ऐसी बात सुनी तो देखिए शीला ब्राह्मणी क्या काम करती है। अरे भस्मी लेकर गई देर ना भई, गोबर डिंग पहुंची जाई, और गोबर में दो फेंक रे फेंक घर और योगी का विश्वास नहीं करती है और अपनी पड़ोसन के कहने से और पुड़िया भस्मी की ले जा करके और गोबर के ढेर पे फेंक आती है और घरे आ जाती है। उधर क्या होता है कि गुरु मच्छंदर नाथ ने 12 साल के बाद आने का वायदा किया था। आज वही समय आ गया है। तो देखिए गुरु मच्छंदर नाथ और 12 साल बाद और शीला ब्राह्मणी के द्वार पे फिर आते द्वारा किस तरह से। अरे 12 साल गए बीत करो परतीत मच्छंदर आए, और चेलन को संग लेके रे शीला के द्वारे जाए। गुरु मच्छंदर नाथ ने और शीला के दरवाजे पहुंचकर भिक्षा की आवाज लगाते हैं, वैसे ही शीला और बाहर आती है। गुरु मच्छंदर नाथ ने कहा कि हे माता, आज से 12 साल पहले तुझे हम एक भस्मी की पुड़िया देकर के गए थे और तुझसे कहा था कि इसे गाय के दूध से खाना और तेरे एक सुंदर सुंदर पुत्र पैदा होगा, इसलिए वो हमारा पुत्र हमें दिखाओ। जब ऐसी बात सुनी तो शीला कहने लगी, कहे गुरुजी तुम कब की बात बता रहे, किसे दे करके गए थे? गुरु मच्छंदर नाथ कहने लगे कि हे माता, तू ये बनावटी बातें क्यों करती है? आज से 12 साल पहले जब हम तेरे दरवाजे पे आए थे तो तूने हमसे कहा था कि हमारे कोई पुत्र नहीं है और सभी लोग हमसे निर्वंशिया कहते हैं। तब हम तुझे एक भस्मी की पुड़िया दे करके गए थे और तुझसे कहा था कि हम 12 साल के बाद लौट करके फिर दोबारा आएंगे। हमें सही सही बात बता, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुझे भस्म कर देंगे। जब ऐसी बात सुनी तो देखिए शीला ब्राह्मणी और हाथ जोड़ करके और मच्छंदर नाथ से क्या कह रही है।
गुरुजी मोए श्रापन दियो, गुरुजी मोए श्रापन दियो, विनती करूं मैं कारा जोड़े। गुरुजी तुम भस्मी दे जाई, कोट होए बे की कह जाई। कोसी मेरे दिल में छाई, कोसी मेरे मन में छाई, साथी रही मैं श्रापन दियो, गुरुजी मोए श्रापन दियो, विनती करूं मैं कारा जोड़े। तेरे हम महलन में जाई, वतन में छाई, नाच तेरी मैं माँ गाई, नाच तेरी मैं माँ गाई, विनती करूं मैं कारा जोड़े। पड़ोसन घर मेरे आई, पड़ोसन घर मेरे आई, देख खुद मोटे बतलाई, कोसी को बने कारण पूछो, कोसी को बने कारण पूछो, साथी रही मैं गुरुजी मोए श्रापन दियो, विनती करूं मैं कारा जोड़े। अच्छा तो नेक रहेगी चलो बजा। अरे
गुरुजी मोए श्राप न दियो, विनती करूं मैं कर जोर। मना जब मने बस की, कसम तब बाने मोदीनी। अरे गुरु पीछे पड़ गई, अरे गुरु पीछे पड़ गई, साची रही मेरा न दियो, विनती करूं मैं करा जोर। कोट मेरी बाने बिकलाई, कोट मेरी बाने गई घुमाए, मोसे दीनी फिकवाए। गुरु तेरी करी बुराई, नाथ तेरी करी बुराई, विनती करूं मैं कर जोर। आप देखिए शीला ब्राह्मणी ने कहा कि हे गुरुजी, हम आपकी महिमा को नाच नाच कर खुशी के मारे गा रहे थे, उसी समय पड़ोसन आ जाती है और उसने हमें गुमराह कर दिया और आपकी बुराई की और हमसे उसने भस्मी को फिकवा दिया। गुरु मच्छंद्रनाथ ने कहा कि हे माता, अब तू ये बता कि तू भस्मी को कहां पर फेंक के आई है। तो शीला ब्राह्मणी और गुरु मच्छंद्रनाथ और सभी चेला लोग उसके पीछे पीछे चल देते और शीला ब्राह्मणी जहां गोबर पे भस्मी फेंक कर आई थी उसी जगह पर लेकर के गई। गुरु मच्छंद्रनाथ और चेलाओं को देख करके गांव वाले इकट्ठे हो जाते। गुरु मच्छंद्रनाथ ने फावड़े मंगवाए और अपने चेलाओं से कहा कि हे बेटा, धीरे धीरे इस गोबर को हटाओ। सभी चेला लोग फावड़े लेके जुट जाते हैं और गोबर को हटाने लगे। गुरु मच्छंद्रनाथ कान लगा करके आवाज लगाते कि हे बेटा, तुम कहाँ हो। तो अंदर से आवाज आती है कि हे गुरुजी, हम इस गोबर के अंदर दबे हुए। धीरे धीरे सारे गोबर को वहां से हटाया और जब पूरा गोबर हट गया तो वो बच्चा जो भस्मी से पैदा हुआ था, जिसका नाम आगे चलकर गोरखनाथ पड़ेगा, उसको निकाला, नहलवाया, धुलवाया और गुरु मच्छंद्रनाथ ने उसे एक लंगोटी पहना दी और कहा कि हे बेटा, आज से तेरा नाम और गुरु गोरखनाथ के नाम से जाना जाएगा। बोलो गुरु गोरखनाथ की, बोलो मच्छंद्रनाथ की। आज गुरु गोरखनाथ का नाम दिया और उस बच्चे को लेकर के गुरु मच्छंद्रनाथ चल देते हैं और जैसे ही चले तो ब्राह्मणी शीला और पैरों में गिर जाती है और कहने लगी कि हे गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमारी भूल को क्षमा कर दो और इस पुत्र को
हमें देकर जाओ, जिससे हमारा बांध का नाम मिट जाए। गुरु मच्छंद्रनाथ ने कहा कि हे माता, अब तुझे इस पुत्र को नहीं देंगे, क्योंकि तूने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और तूने पड़ोसन की बात को विश्वास करके और इस भस्मी को गोबर में फेंक आई। इस पुत्र को 12 साल गोबर के अंदर रहना पड़ा और इसे कितने कष्ट हुए। तो इस तरह से भक्तों, गोरखनाथ का जन्म होता है और गोबर के अंदर से। जब गुरु गोरखनाथ वहां से गोरखनाथ को लेकर के चले जाते हैं, तो शीला ब्राह्मणी अपने महलों में जाकर रोने लगी। तो देखिए उसके पति आ जाते हैं और अपनी पत्नी शीला को किस तरह से समझाते हैं। जाए कोई झूठ न मानो, जाए कोई झूठ न मानो, होनी बड़ी रे बाले बाल। जाए कोई झूठ न मानो, होनी बड़ी रे बाले एक दिन नल राजा टूटी, हार कौली ले गई खूंटी। मछलियां ताल नर में गई, मछलियां ताल नर में गई, होनी बड़ी रे बाले जाए कोई झूठ, होनी बड़ी रे बाले बाल। एक दिन अर्जुन पर टूटी, गोपियां पीलन ने लूटी। बाल सब झूठे पड़ गए, हो बाल सब झूठे पड़ गए, होनी बड़ी रे बाले बाल। जाए कोई झूठ न मानो, होनी बड़ी रे बाले बाल। और देखिए पति और शीला के पति शीला को देखिए और किस तरह से समझाते, कहने लगे करे का करम न की, करे का करम न की, तू धोखा ना पड़े भाई। करे का करम न की, तू धोखा
का रामचंद्र की, अरे कर्म की रेखा रामचंद्र की, बना बना भटकाई के बना बना भटकाई, कूदो खाऊ ना पड़ पाई। अरे कर्म की रेखा सीता जी, हाँ कर्म की रेखा सीता जी की, के रावण हर ल्याई, के रावण हर ल्याई, कूदो खाऊ ना पड़ पाई। कर्मन की कूदो खाऊ ना पड़ पाई। अरे कर्म की रेखा हरिश्चंद्र की, कर्म की रेखा हरिश्चंद्र की, मरगट रखवाई के मरगट रखवाई, ऊदो खाऊ ना पड़ पाई। कर्मन की ऊदो खाऊ